नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th इंग्लिश की पोएम नंबर 2। द टाइटल इज विंड। लेट्स स्टार्ट। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। जो विंड होती है, हवा होती है, जब वो तेज़ी से बहती है, ठीक है, एंड कॉजेज जो कारण बनती है, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन यानी बहुत सारे विनाश को करती है। जब हवा बहुत तेज़ बहती है तो कहीं तूफान आ जाता है, कहीं फसलें ख़राब हो जाती है, कहीं घर उजड़ जाते हैं, कहीं पेड़ निकल जाते हैं, ठीक है। तो जब हवा स्ट्रांगली बहती है तो वो बहुत सारे विनाश का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। हम कैसे इसके साथ दोस्ती कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या कह रहे हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। विंड हवा कम सॉफ्टली यानी धीरे धीरे आओ। जब धीरे धीरे हवा चल रही होती है, सुहाना सा मौसम होता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब हवा तेज़ चल रही होती है तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे पोइट क्या कह रहे हैं कि तुम जब तेज़ आ रही हो, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, धीरे से आओ। क्यों? क्योंकि जो विंडोज़ के शटर्स हैं उनको तोड़ो मत। डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, पेपर्स को बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में रखी हुई जो बुक्स हैं उनको नीचे मत डालो। सॉरी। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन। वहाँ देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ ऑल द बुक्स, तुमने सारी बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम पिछली बार आई थी तब भी बारिश आई थी। जब तेज़ तूफानी हवा चलती तो बारिश आती है। तो जब तुम पिछली बार आई थी तब भी बारिश आई थी, और अब फिर से तुम बारिश लेकर आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग होता है मजाक बनाना। तो विंड तुम बहुत चतुर हो कि तुम मजाक बनाती हो। किसका? पोकिंग फन, मजाक बनाती हो बिकलिंग्स। बिकलिंग्स यानी कमज़ोरों का। जो कमज़ोर होते हैं, जिनकी जड़ें कमज़ोर होती है ना, वो टूट फूट जाते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल होता है कमज़ोर। जो कमज़ोर घर होते हैं वो क्रम्बलिंग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। डोर्स भी गिर जाते हैं। राफ्टर्स, राफ्टर्स होते हैं जो पिलर होते हैं ना, मेन पिलर्स जो होते हैं मकानों के अंदर, वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियाँ टूट जाती हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, किसी चीज़ की बॉडी, ठीक है, वो टूट जाती है। क्रम्बलिंग लाइफ्स यानी कि बहुत सारी जानें चली जाती हैं। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाते हैं। दिल कैसे टूट जाते हैं? अगर किसी का घर टूट गया, ठीक है, तो उसकी तो सारी कमाई चली गई, अब वो कहाँ रहेगा, वो तो रोड पे आ गया। किसी का कोई फैमिली मेम्बर उसमें चला गया, किसी प्राकृतिक आपदा में, किसी तूफान में फंस गया, कहीं रह गया, कहीं उड़ गया, तो उससे लोगों के हार्ट्स भी टूटते हैं। The wind goes, the wind god winnows and crushes them all. विंड गॉड यानी वायुदेव। विनोज, विनो क्या होता है? जैसे साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही है, इसमें ये एक लेडी है, ये ऊपर से खड़ी होकर और थोड़ा वो डाल रही है, मतलब अनाज डाल रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो भारी है वो तो यहाँ नीचे बैठ जाता है, और जो हल्का है वो यूँ उड़ जाता है, ठीक है। तो जो वायुदेव है वो बिनो कर देते हैं, यानी कि बिनोइंग कर देते हैं, क्रशेस देम ऑल, और सबको क्रश कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ही वॉन्ट डू, वो नहीं करेंगे, वॉट यू टेल हिम, जो कि आप उनको कह रहे हो वो ऐसा नहीं करेंगे। सो कम लेट बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, यानी कि हवा जो है वो करती क्या है, अपनी मर्जी का करती है, वो कभी भी हमारे कहने से कुछ नहीं करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अपने होम्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग मजबूत घर बनाने चाहिए। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, उनके दरवाज़ों को मजबूती से बंद करना चाहिए। प्रैक्टिस टू फार्म द बॉडी, अपने शरीरों को मजबूत बनाना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए।
मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, और अपना हार्ट्स को, अपने दिलों को भी स्टीट फास्ट यानी मजबूत बनाना चाहिए। डू दिस, ये सब कीजिए, एंड द विंड विल बी द फ्रेंड विद अस, जो विंड है, वायु है, हवा है, वो हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड होती है वो क्या करती है, जो वीक फायर्स होते हैं ना, कमज़ोर आग होती है, उसको बुझा देती है। ठीक है। वी मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको क्या करती है, और फ्लोरिश कर देती है, मजबूत बना देती है। उसी तरीके से अगर आप कमज़ोर बनोगे तो हवा आपको बुझा देगी, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो क्या करेगी, वो आपको फला फूले देगी, यानी कि आप दहाड़ने लगोगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और इस तरीके से आप उसके फ्रेंड बन जाओगे, उसकी फ्रेंडशिप गुड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इस तरीके से हम उनकी रोज़ प्रशंसा करते हैं, रोज़ पूजा करते हैं। ठीक है। इस पोइम में एक तो रिपीटेशन बहुत यूज़ हुआ है, जैसे क्रम्बलिंग ये यहाँ पर। ठीक है। एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। फ्री वर्ड्स पोइम है, कोई राइम स्कीम इसमें फॉलो नहीं की गई है। ठीक है। और ये बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी पोइम, बड़ी प्यारी सी पोइम लिखी है सुब्रमण्यम भारती ने। तमिल में इसको लिखा था और A.K. रामानुजन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोइम आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।